ठीक है, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक रिवीजन लेंगे 10 मिनट का हमने कि क्या पढ़ा था अब तक। ठीक है, हमने चैप्टर कौन सा शुरू किया? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, साइंस 2 का पहला चैप्टर है। ठीक है, अब जब हेरिडिटी इवोल्यूशन हमने जब शुरू किया था तो कल हमने गोविंदा जी को देखा था। ठीक है ना, हमने गोविंदा जी को कल देखा था। इससे हमने क्या सीखा? हेरिडिटी क्या होता है? सब में कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। हमने 2 बातें या 2 फ़र्क पढ़े थे, कैरेक्टर्स और ट्रेड्स के बारे में पढ़ा था, याद है? क्या होता है कैरेक्टर और ट्रेड? हाँ, उसमें जो वेरिएशंस आ सकते हैं, जो चीज़ हमें होती है वो हमारा कैरेक्टर है, जो सब में होती है। अब उसमें जो तो एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? आँख के कलर का। सबके पास आँख का कलर तो होता ही है, बिना आँख के कलर वाला तो कोई आदमी होता नहीं। ठीक है ना, अनलेस एंड अनटिल भूत हो। ठीक है ना, हाँ, भूत का भी आँख का कलर होता है। हाँ, ठीक है, ठीक है ना। कैरेक्टर क्या होता है? ऑब्जर्वेबल चीज़ होती है, और ट्रेड जो है उसमें जो वेरिएशन होता है वो हमने ये सारी बातें पढ़ी थी। इसके अलावा कुछ हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी कि क्रोमोसोम क्या होता है। पहले बताओ कि क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है? कहाँ होता है क्रोमोसोम? न्यूक्लियस में होता है। क्रोमोसोम अगर न्यूक्लियस में होता है तो अगर हम क्रोमोसोम को खोल देंगे तो हमें क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। क्रोमोसोम खुलेगा कब? सेल डिवाइड होगा। वेरी गुड, जब सेल डिवाइड होगा तब खुलेगा ना सचिन, है ना? ध्यान दे सचिन, ठीक है ना। जब सेल डिवाइड होगा तब क्या होगा? खुलेगा। अगर वही डीएनए को लपेट दे तो रिटर्न क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। इतनी बात पक्का है? अच्छा, डीएनए में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? डीएनए एक्चुअली करता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करता है? क्या बनाता है डीएनए? प्रोटीन बनाता है। वेरी गुड, क्या बनाएगा? प्रोटीन। ये सारी जो जंग है ना हमारी, वो प्रोटीन के लिए ही, ठीक है ना। वो प्रोटीन दे दे, मैं प्रोटीन ले लूँ, वो प्रोटीन बना दे, यही सारी चीज़ें हमें करनी है आज। ठीक है, अच्छा, अब आगे आते हैं। क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से बना है, ये तो हमको मालूम है। फिर हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था। बताओ डीएनए की तारीफ क्या क्या थी? क्या क्या तारीफ है डीएनए की? डीएनए क्या होता है? एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना। खोलेंगे तो ऐसे सीढ़ी की तरह दिखेगा। उसके स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं? स्ट्रैंड्स यानी कि ये स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं? उसके अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब क्या है? अगर ये 5' 3' है तो 3' 5' है, मतलब अगर यहाँ GC है तो यहाँ पर CG होगा, समझना। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर 4 नाइट्रोजनस बेसिस पढ़े थे। कौन से? एडिनाइन, गुआनिन, और क्या था? थायमीन और साइटोसिन। ये 4 चीज़ें पढ़ी थी हमने। अब एक नाइट्रोजनस बेस को फॉस्फेट ग्रुप और शुगर के साथ मिला ले तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। वेरी गुड, है ना। तो हमने पढ़ा था कि उसको मिला लेंगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और फिर ऐसे करके हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को मिला लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? डीएनए आ जाता है। बराबर है। डीएनए का एक हिस्सा जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। बराबर है, हाँ। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा था। पॉइंट्स तुम्हारे सामने लिखे हैं, तुम देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई। फिर प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स कैसे कहते हैं वो आपको मालूम है। एडिनाइन, गुआनिन को प्यूरिन्स कहते हैं, और साइटोसिन और थायमीन को क्या कहते हैं? पिरिमिडिन्स कहते हैं। ठीक है। अब फिर हमने पढ़ा सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा, और सिस्टर क्रोमैटिड्स के बारे में पढ़ा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम होंगे कि जहाँ पर अगर एक साइड पर हाइट वाला जीन है तो दूसरे क्रोमोसोम पर भी कौन सा होगा? हाइट वाला जीन होगा। और जब सेल डिवाइड हो जाता है उसके बाद जो ये ऐसे आपके सामने ये पेश होता है, ये कौन सा है? इसके जो दोनों पार्ट्स इसको क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। ठीक है ना। फिर हमने क्या पढ़ा था? अलील्स पढ़ा था। क्या होता है अलील्स? हाँ, अलील्स में क्या होगा? दोनों के पास हाइट वाला जीन हो, बट हो क्या होगा? एक के पास हाइट वाला जीन डिफरेंट और दूसरे के पास क्या हो? डिफरेंट। दोनों है सिस्टर क्रोमैटिड्स ही, पर दोनों के पास हाइट का जीन क्या हो? अलग अलग हो। तो वो जो वेरिएशन आ जाता है क्रोमोसोम के अंदर वो क्या कहलाता है? अलील्स कहलाता है। क्या अलील्स बुक में दिया हुआ है? नहीं। क्या आपको याद रखना है? हाँ, ठीक है। ठीक है, हमने पढ़ लिया व्हाट इज अलील्स, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, सलीम नहीं है, व्हाट इज अलील्स। ठीक है, हमने इसको भी देखा था, ये खूबसूरत से डायग्राम को भी देखा था। ठीक है, सलीम कौन है तो हम सबको मालूम। मुगले आजम वाला नहीं देखी होगी तुमने। ये है पूरा डीएनए, ये है आरएनए। ठीक है ना। आरएनए जो है वो डीएनए का क्या है? छोटा भाई है ना। कहाँ से आएगा? डीएनए से ही आएगा। डीएनए को कॉपी करके कौन आएगा? आरएनए आएगा। पर डीएनए ऐसे मुड़ा हुआ है, ये कैसे मुड़ा हुआ है? ऐसे, खाली ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है ना। डीएनए आरएनए में एक फ़र्क है, क्या? थायमीन की जगह यहाँ क्या आ जाता है? यूरासिल। हाँ, थायमीन क्या आता है? यूरासिल। ये सज्जन आ जाते हैं जो छोटे भाई को बड़े भाई से क्या करते हैं? अलग करते हैं ना। छोटा भाई जो है सिंगल स्ट्रैंड है, बड़ा भाई जो हो गया है डबल स्ट्रैंड है। बड़े भाई से कौन आएगा? छोटा भाई आएगा, वो इसको आधा कॉपी करके बनेगा। अब थोड़ा तो अलग होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं ना उसको भी मुक्का मारे तो इसको भी मुक्का लगेगा। वो होता है ना जुड़वा फिल्म में, देखा होगा,
ठीक है ना, ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल। कल तक हमने ये यहाँ तक धारावाहिक हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। धारावाहिक माने एपिसोड, ठीक है। तो ये कल का रिकैप था, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए से, और फिर हम जो 3 T's के बारे में पढ़ना है। यहाँ से तुम्हारा अगली स्लाइड से तुम्हारा एक्चुअली में चैप्टर शुरू होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत डायग्राम दिख रहे हैं। ये अलग अलग कैडबरी है जो निकाली गई है। ये वाला डायरेक्ट खा सकते हो, ठीक है। ये वाला दांत में लगा सकते हो, और ये वाले तो जेम्स की तरह है, ठीक है ना। इतना खूबसूरत डायग्राम। ये 11 को थोड़ा कट कर दो, ये नहीं होना चाहिए था। अभी हमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ने। कितने? 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए होंगे, ठीक है ना। आरएनए कहाँ से आएगा, डीएनए से आएगा, ये तो मान लो। तो 3 तरह के अलग अलग आरएनए होते हैं। पहला है एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, ठीक है। दूसरा है आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। फिर आपका है यहाँ पर टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर का क्या मतलब होता है, मैसेज पहुँचाना। तो ये हमारा कौन है, कबूतर। मैसेज पहुँचाता ना, कबूतर जा मैसेज पहुँचा, ठीक है ना, होता ना। पहले के ज़माने में पहले कबूतर से ही मैसेज पहुँचाते थे। आजकल भी जो लोग होते हैं कुछ जो बहुत सिक्योरिटी रखते हैं, अभी भी उनके पास कबूतर होते हैं, बाय द वे, ठीक है। अपने यहाँ तो कबूतर तो ये पड़ोस की आंटियाँ ही होती है। हमें क्या है, बस वहाँ थोड़ा सा बोल दो, अपने आप मैसेज पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो मैसेंजर आरएनए करेगा क्या, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैसेंजर आरएनए जो है मैसेज लेके जाएगा। किससे मैसेज लेके जाएगा, न्यूक्लियस से मैसेज लेके जाएगा साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस तो हमको मालूम है। अब तुमने सर ये साइटोप्लाज्म क्या बोले, तो भूल गया अपन। 9th में पढ़े साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखो ज़रा ध्यान से, जो हमारा सेल है ना, सेल के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। ये ऐसा मान लो कि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बीच में क्या है, बॉम्बे। और बॉम्बे के अलावा जो इलाका है वो सब साइटोप्लाज्म है, क्योंकि महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, बॉम्बे। ऐसे समझ लो, ठीक है ना। अब ये बाहर है ना, ये जो बाहर जो एक लिक्विड मटेरियल यहाँ पे बाहर रहेगा सेल में, उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। याद रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा मैसेंजर आरएनए बनेगा कहाँ, ये सबसे पहले बनता है। तो डीएनए कहाँ पर है, न्यूक्लियस में। तो मैसेंजर आरएनए भी कहाँ बनेगा, न्यूक्लियस। तो मैसेंजर आरएनए कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। ये डीएनए से मैसेज लेगा, क्या मैसेज लेगा, प्रोटीन बनाने का। बड़ा भाई है ना, उसको बोलेगा जा प्रोटीन बना, तो उससे प्रोटीन बनाने के लिए अब वो क्या करेगा, घर से बाहर निकलेगा ना। ये घर है ना, ये घर से बड़ा भाई छोटा भाई बाहर निकल जाएगा। क्या, क्योंकि बड़े भाई ने बोला कि क्या बनाने बोला, बोले जा प्रोटीन लेके आ नीचे से, ठीक है ना। तो अब यहाँ से छोटा भाई जो होगा यानी कि एमआरएनए क्या होगा, जाके निकलेगा बाहर, ठीक है। अब वो जाएगा, फिर उसकी मदद करने बाकी 2 भाई आएंगे जो बाहर घूम रहे हैं। कौन है वो, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। अब ये कैसे मदद करेंगे वो एक एक करके देखेंगे। इतनी बात समझी, छोटी सी पिक्चर अभी समझी क्या हो रहा है। बड़े भाई ने कुछ हुक्म दिया और करना है अभी, ठीक है ना। अच्छा हाँ, अब ये राइबोसोम क्या होता है वो भी देखना है। ये अपने को लग रहा है दावत वाली प्लेट है, शादी की बफे हैं। इधर बीच में गुलाब जामुन है, आधा खाया हुआ है, इधर पता नहीं है पान है, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, ज़्यादा फील ना लें, ठीक है ना। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए अब ये क्या है। मैंने इतने खूबसूरत डायग्राम लाए, तुमको तो एंजॉय करना चाहिए, तुमको खाना ही दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ अभी अपना आज खाने की प्लेट तुम ऐसे ही बनाना, जाके अम्मी को बोलना देखो ये राइबोसोम है, घर से बाहर निकाल लेगी तुमको, ठीक है। यहाँ देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, जोक से बात इंपॉर्टेंट बातें। ये जो आपको ये येलो बैग्स दिख रहे हैं, बैग्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ऐसे पतले पतले, इन्हें बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू बी मोर स्पेसिफिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ऐसे समझना है, ये एक ट्रांसपोर्ट चेन की तरह है। अगर आपको कोई सामान पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप किससे पहुंचाएंगे, ट्रक से पहुंचाएंगे ना। तो न्यूक्लियस से जो भी चीज़ें बनती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू क्या होती है, आगे जाती है, समझ आती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कौन होता है, राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना, प्रोटीन बनाने में मदद करना। तो आपको राइबोसोम्स कहाँ मिलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट चेन की तरह काम करती है। जो भी यहाँ पर बनता है न्यूक्लियस में, उसको आगे बढ़ाकर ट्रांसपोर्ट कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके साथ साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कौन होता है, राइबोसोम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मदद करते हैं। ये किताब में है नहीं है, स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएगी बाद में, ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या पढ़ा है। नहीं स्लाइड्स नहीं दूंगा मैं, वरना किसी और को चली आएगी, वो कॉपी कर लेगा। ये क्या है, अब ये जो है अमीनो एसिड्स है, थोड़ी देर में आऊँगा। ये जो है तुम बोलोगे सर कोरोना वायरस, ठीक है ना, इसे बाद में आता।
हाँ वैसी दिखे तुमको तो बस। हाँ ऐसे तो तुमको जलेबी 2 दिन बाद वही दिखेगी। हाँ हाँ अब हाँ एक एक पे जाते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होगा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा तारीफ दे देता हूँ अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स है ना हमारे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए अलग अलग जगह। ये सपोज कर लो डीएनए का छोटा भाई कौन है? mRNA। अब नाम दे दो उसको, आरएनए मत बोला, वो कौन है? क्योंकि डीएनए के 3 भाई है ना, mRNA, rRNA, tRNA। तो डीएनए का सबसे उसके बाद वाला सेकेंड वाला भाई कौन है? mRNA। उसके बाद कौन है? rRNA और फिर कौन है? tRNA। अब mRNA तो घर में है बड़े भाई के साथ, बाकी दोनों भाई मोहल्ले में नीचे घूम रहे हैं। अब मोहल्ले में घूमते हुए उनके दोस्त भी है। मोहल्ला का है? मोहल्ला का है साइटोप्लाज्म। मोहल्ला कौन है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कौन दो लोग हैं? दो भाई कौन से? rRNA और tRNA। अब मोहल्ले में घूमेंगे तो दोस्त भी होंगे, तो वो मोहल्ले में दोस्त कौन है मालूम है? अमीनो एसिड्स। ठीक है, हाँ संभालो, हाँ संभाल के जाओ, ठीक है ना। अब मोहल्ले में दोस्त कौन है भाई? अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। हाँ देखो वहीं रख दो, चलेगा, ठीक है। तो मोहल्ले में दोस्त है ना, बैठ जा सुबिया, वहीं बैठ जा ना, वही कुर्सी पर बैठ जा। हाँ तो मोहल्ले में दोस्त कौन है? अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। याद रखो बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलेंगे ना तब क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। डीएनए ने क्या बनाने बोला है? प्रोटीन। तो mRNA तो छोड़ दो, rRNA और tRNA को किसको लाना पड़ेगा? साइड अमीनो एसिड्स को लाना पड़ेगा। कहाँ पे लाना पड़ेगा? डीएनए के घर पे लाना पड़ेगा। जब वो डीएनए के घर पे आएंगे तभी तो बनेगा, है ना, ठीक है ना। पर अभी हमें डीएनए के घर पे नहीं जाना, थोड़ा उससे पहले ही बना लेंगे, ठीक है ना। बात समझ नहीं? थोड़ी बहुत स्टोरी क्लियर है? अभी क्या होने वाला वो क्लियर है। हमें चाहिए क्या? प्रोटीन चाहिए। हुक्म किसने दिया है? डीएनए ने। आगे कौन बढ़ा रहा है मिशन को? mRNA। mRNA न्यूक्लियस से निकल के कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस से निकल के कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जाके किससे मिलेगा? rRNA और tRNA से मिलेगा। rRNA और tRNA किसको लेकर आएंगे? अमीनो एसिड्स को लेकर आएंगे, और अमीनो एसिड्स मिलकर फिर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। कहानी क्लियर है? अब होगा कैसे वो देखेंगे। इतना क्लियर है, इससे सरल नहीं बता सकता मैं, इससे आसान नहीं हो। ये बताया हूँ, ज़िंदगी भर याद रहेगा। 12वीं की चीज़ है, 10वीं में आ रही है, CBSE को भी नहीं है ये तुमको ही है, ठीक है ना। हाँ किसको? अच्छा चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि तुमको समझ आए, ठीक है। तो हमें कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें है कौन? उसमें बड़े भाई कौन है? डीएनए, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं बिग ब्रदर, ठीक है। बिग ब्रदर सूर्या नहीं, सूर्या थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, छोड़ो। तो बिग ब्रदर, ठीक है। बिग ब्रदर एक फिल्म भी आई थी सनी देओल mRNA, ठीक है ना। क्या? आरएनए के सिर्फ आरएनए नहीं बनता ना, जो आरएनए बन रहा है उसका काम क्या? मैसेज पहुंचाना, इसलिए उसका नाम क्या दे दिए? मैसेंजर आरएनए। हाँ एम मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना। तो ये कौन है? सेकेंड वाला है, ब्रदर, सेकेंड वाला। फिर उसके बाद कौन आएगा मालूम है? rRNA नहीं आएगा, पहले आएगा tRNA आएगा। ये थर्ड ब्रदर है, नंबर इसमें थर्ड फोर्थ हो सकता है, ज़रा मैं भूल गया। और फिर आएगा rRNA, ठीक है ना। ये कौन है? फोर्थ वाला, ठीक है ना। क्या? T माने ट्रांसफ़र और R माने राइबोसोमल आरएनए। मैं पीछे स्लाइड पे लिखा तो हूँ, ये क्या तुमको मैं देखा नहीं? ये क्या? ये क्या बॉन्ड लिखा तो है, ठीक है ना। अब होगा क्या? ये सब हो गए। हाँ बिग ब्रदर तो बिग ब्रदर है, तो अपने घर में रहेंगे। वो घर में कहाँ रहेंगे? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस जो है वो उनका घर है, यानी कि होम है। साइटोप्लाज्म जो है ये भी उसी में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? न्यूक्लियस के अंदर। ये दोनों जो है, ये दोनों भाई नीचे घूम रहे हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म आपका ग्राउंड है, ठीक है। और इनके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। कौन है? अमीनो एसिड्स है। ये भी कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में ही है, बराबर है। ध्यान से देखो, मैं तुम लोगों को ही बता रहा हूँ। ये भी कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में। अब ये अमीनो एसिड जो है ये भी साइटोप्लाज्म में है, ये सब भी जो है ये तो यहाँ पर है। अब ये क्या होगा? हमें क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है, क्योंकि बड़े भाई ने आदेश दिया कि क्या बनाए? प्रोटीन बनाए। प्रोटीन बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? अमीनो एसिड। तो हम क्या करेंगे? इन अमीनो एसिड्स को उठाएंगे, उठा के कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे? न्यूक्लियस में लेकर जाएंगे। तो हमने अमीनो एसिड्स को यहाँ से उठाया और हमें न्यूक्लियस में नहीं, एक्चुअली कहाँ लेके जाना है? साइटोप्लाज्म में। हमें mRNA गैस लेके जाना है। बड़े भाई से कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा उनका, किससे कॉन्टैक्ट रहेगा? यहाँ पर। तो जब ये mRNA से आके मिल जाएगा तब क्या बन जाएगा? हमारा प्रोटीन बन जाएगा, और हमारा वहाँ पे मिशन क्या होगा? कंप्लीट होगा। समझ में आई बात? ये याद रहेगा?
ठीक है पक्का। ये भाई भाई डीएनए को कोई बनाता नहीं है, भाई छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है, वो मैंने बना दिए। पक्का समझ आ रहा है? पक्का, इससे सरल नहीं हो सकता। मैं डायग्राम भी बता रहा हूँ, निमोनिक्स भी बता रहा हूँ, इतना आसान करके दे रहा हूँ, तुम अपने स्कूल में जाके एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को भी, इतना आसान करके दे रहा हूँ। ये सबको समझ नहीं आने वाला ना सारे टीचर समझा पाएंगे तुमको। लिख के दे दूँ? इतना वो है, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ मैं। क्या लिखने का तुमको इतना इम्पोर्टेंट है? अच्छा लिख लो, जल्दी लिखो। ठीक है, अब हम आते हैं इस बात पर या इस चीज़ पर। अब हम आते हैं कि हम ये देखेंगे अब कि भाई हमने ये कहानी तो पढ़ ली, अब यहाँ से आपका टेक्स्ट बुक शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से आपके टेक्स्ट बुक का पहला पेज शुरू होता है। आई स्किप दी अनइम्पॉर्टेंट पार्ट, जो इसमें अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है हम टेक्स्ट बुक के आखिरी में, चैप्टर के एंड में एक रीडिंग भी ले लेंगे ताकि कुछ छूट गया होगा तो पढ़ा लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टर्म है टेक्स्ट बुक में जो सेंट्रल डॉगमा है। बहुत ज़्यादा डायग्राम को मत देखो क्योंकि डायग्राम तो ज़्यादा ही जस्टिस कर देगा उस चीज़ के लिए। सेंट्रल डॉगमा किसे कहते हैं उस चीज़ को पहले समझते हैं। हम अभी 3 T's के बारे में पढ़ेंगे, वो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले समझते हैं कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है। हम डीएनए से क्या बनाते हैं? आरएनए बनाते हैं, और उस आरएनए के थ्रू हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है वही एक्चुअली में क्या कहलाता है? सेंट्रल डॉगमा। याद रहेगा सेंट्रल डॉगमा किसे कहते हैं हम? डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। टू बी मोर स्पेसिफिक ये बोला जाता है कि हम यहाँ पे फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं। फंक्शनल प्रोटीन क्या होता है उसको जानने की ज़रूरत नहीं है हमको अभी, तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये होता है सेंट्रल डॉगमा। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना। तो ये सेंट्रल डॉगमा में आता है। अब हम चलते हैं कि ये बनता एक्चुअली कैसा है। ठीक है ना। अब डीएनए से प्रोटीन बनने की एक जर्नी हम देखते हैं कि डीएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा। ठीक है, हमने कुछ बेसिक बातें करी थी वो हमको याद होनी चाहिए। ये हमारा सेल है, इसके अंदर हमने यहाँ पे कहीं पर न्यूक्लियस लिया था। न्यूक्लियस के अंदर कौन मौजूद है? डीएनए। हमने ये भी पढ़ा है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, अच्छा। अब पहला जो प्रोसेस है, ध्यान सुनना अब यहाँ से, पहला प्रोसेस जहाँ आपका डीएनए से प्रोटीन बनने का जो पहला प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब सबसे पहले आपको वर्ड को समझना है। मैंने ज़िंदगी में जब भी बायो याद किया है ना, जहाँ तक मैंने अपना बायो पढ़ा है, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में बायो, जहाँ तक भी मैंने बायो पढ़ा मैंने उसके नाम को तोड़ तोड़ के पढ़ा है। आपको कभी ये नहीं समझ आता कि वर्ड्स बनते कैसे एक्चुअली, ये वर्ड्स आते कहाँ से, या वर्ड्स डेवलप कैसे होता है। ठीक है ना। तो इसको ऐसे याद रखेंगे। ट्रांस का मतलब होता है चेंज। ट्रांस का मतलब क्या होता है? चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन सुना होगा ना। ट्रांस जो वर्ड आता है वो जो आता है चेंज। फिर उसके बाद कौन सा वर्ड आता है? क्रिप्शन। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस में देखो लिखा होता है योर चैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। याद आ रहा है? एनक्रिप्टेड और क्रिप्शन थोड़ा बहुत सिमिलर साउंड करता है, थोड़ा बहुत। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टेड, क्रिप्शन आ रहा है ना यहाँ पर। एनक्रिप्शन या क्रिप्शन से मतलब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, पर इसका मतलब है कोडेड। क्या होना? कोडेड फॉर्म में होना। क्या है? कोड फॉर्म है। समझ आ रहा है? तो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि क्या करेंगे हम यहाँ पर? चेंज करेंगे, एनक्रिप्शन को चेंज करेंगे, कोडिंग को चेंज करेंगे। अब सवाल ये आएगा कि सर कौन सी कोडिंग को चेंज करेंगे, क्या चेंज होगा? कोडिंग होगी कहाँ पर? डीएनए में कोड्स तो होते हैं। कौन से कोड्स होते हैं डीएनए में? डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? एक नाइट्रोजन बेस होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर मॉलिक्यूल होता है। बराबर, ये 3 मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है, और वो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कोड्स बनाते हैं। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं कोड्स को। क्या कर रहे हैं? कोड्स को चेंज करें, मतलब चेंज दी कोड। एक्चुअली यहाँ से शुरू नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं इसका कुछ मीनिंग ऐसे ही बनता है। ठीक है ना। होगा क्या? ये सुनते हैं। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है आपके पास। बराबर, ये ऐसा कुछ दिखेगा। डीएनए को खोलेंगे ऐसे दिखेगा। ATGC बताया था, याद है? कल शारगाफ रूल कल बताया था, लिखे थे 4, पढ़े थे 4। याद आ रहा है? अब याद है? ठीक है, शारगाफ रूल हमने पढ़ा था। ये डीएनए नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बराबर, डीएनए का जहाँ A किसके साथ पेयर हो रहा है? T के साथ। G किसके साथ पेयर हो रहा है? C के। ATGC पढ़े थे, याद आ रहा है? कल पक्का याद आ रहा है ना? ATGC सचिन क्या था? अच्छे ध्यान दे। ATGC हमारे क्या थे? नाइट्रोजनस बेसिस। क्या थे? नाइट्रोजनस बेसिस थे। ठीक है ना। अच्छा, अब होगा क्या? डीएनए भाई है कहाँ पे? अभी न्यूक्लियस के अंदर है।
कौन है, न्यूक्लियस के अंदर। अब इनसे पहले भाई आएंगे कौन है, mRNA। कौन आना है, mRNA। सो DNA से mRNA जब बनता है तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये देखेंगे हम कि DNA से mRNA बनता कैसे, ठीक है ना, ये देखना है हमें। तो होगा क्या, सबसे पहले ना ये DNA से mRNA जब बनेगा तो हमें ये बात मालूम है कि DNA जो है वो कैसा है, डबल हेलिकल है, तो RNA कैसे है, सिंगल है। तो जब DNA से RNA बनेगा तो ये दोनों में से कोई एक जो होगा, एक स्ट्रैंड को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक, ऊपर वाला भी सिलेक्ट कर सकता है, वो नीचे वाला भी सिलेक्ट कर सकता है, अपने आप को डबल करने के लिए, कॉपी करने के लिए। और कॉपी कैसे होगा वो नहीं देखना है, अभी हमने देखना है कि कॉपी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दो स्टैंड है यहाँ पर, ये जो ब्लू वाले वो किसके स्टैंड है, DNA के। जो उससे बनने वाले वो कौन से स्टैंड है, mRNA के। अरे समझ आ रहा है, पक्का समझ आ रहा है। तो दोनों में से क्या होगा, कोई एक स्टैंड को क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के लिए लेंगे, ठीक है। तो सपोज करो इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉपी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, इसका क्या बना रहे हैं, कॉपी। हमें ये भी मालूम है कि DNA और RNA में फ़र्क क्या होता है, एक ही फ़र्क होता है, थाइमीन की जगह यूरासिल की, थाइमीन था ना, थाइमीन की जगह क्या आता है, यूरासिल आता है। समझ में आ गया। तो हम जब DNA से RNA में मोर स्पेसिफिकली mRNA बनाएंगे तो क्या होगा, हाँ थाइमीन की जगह यूरासिल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे U दिख रहा है, तो U से मुराद क्या है, यूरासिल है। समझ में आया। तो इससे क्या होगा, दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड को क्या करेगा, कॉपी करेगा। जिस स्ट्रैंड की कॉपी होगी उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। स्पेलिंग देख लेना, टेम्पलेट है या टेम्पलेट है चेक कर लेना, अगर गलत होगी तो सॉरी सही कर लेना, ठीक है ना। टेम्पलेट स्टैंड, समझने आया। तो जिसकी कॉपी बनाई जाएगी, जिस स्टैंड की कॉपी बनाई जाएगी वो कौन सा होगा, टेम्पलेट स्टैंड होगा। और जिस स्टैंड से कॉपी बन के कौन सा RNA बनेगा, mRNA बनेगा। ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। कहानी अब तक की क्या थी बताओ, कहानी अब तक ये थी कि DNA ने सोचा चलो अब प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले बात क्या बनाना, छोटे भाई को बनाना पड़ेगा। छोटे भाई को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के लिए छोटा भाई सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो और DNA के पास क्या है, दो स्टैंड है। दोनों में से कोई एक स्टैंड चूज होगा और जो भी स्टैंड उसका बनेगा, एक और एक बात भूल गया, तो कोई एक स्टैंड की कॉपी करेगा, जो भी स्टैंड बनेगा वो उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा। मतलब आप कॉपी किया तो T के ऊपर T नहीं आएगा ना, समझ रहे हो ना, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। A T के साथ पैर होता है ना, ऐसे। तो कैसे बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाएगा, स्टैंड बनाएगा। और ये न्यूक्लियस के अंदर अब कौन बन गया, mRNA बन गया। तो हमारे मिशन का पहला आदमी जो है तैयार हो गया। कौन है, mRNA। ये अभी कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। अब इसको हुक्म मिलेगा बाहर जाने का, तो ये न्यूक्लियस के बाहर जाके कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, अपने दो भाइयों की मदद लेने। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया तुम्हारा, ट्रांसक्रिप्शन। समझने आया। हाँ, ये जो कुछ पॉइंट्स थे मैंने वो लिखे थे। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इज यूज्ड इन द प्रोसेस, सीक्वेंस ऑफ mRNA इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द DNA सीक्वेंस। ये भी बताया। ये तीनों पॉइंट में से कुछ अनक्लियर है तो पूछ लो। इट इज़ कैरिड आउट इन दी न्यूक्लियस। ये तीनों पॉइंट बताए मैंने ट्रांसक्रिप्शन के लिए। पक्का क्लियर है, इससे आसान नहीं हो सकता, ठीक है ना, सिंपल है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन सबको समझना है पक्का। कल अगर समझाने बोले तो समझाने आना चाहिए। आसान है ना, समझा सकते हो ना, बहुत तुम्हें डिट्टो नहीं समझाना है। पहले आगे देखते हैं। अब आते हैं किस पे, ट्रांसलेशन पे। हम सबको ट्रांसलेशन का मीनिंग तो मालूम है। क्या मीनिंग है ट्रांसलेशन का, कन्वर्ट करना, किसी इसको बदलना, बराबर है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। जैसे हम भाषा का ट्रांसलेशन करते हैं, है ना। तो ये जो mRNA बन गया तो DNA का कॉपी करके आया, तो अपने साथ कुछ न्यूक्लियोटाइड्स लाया होगा, है ना। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड लाया होगा, क्या लाता है वो, ATGC नहीं लाता है, AUGC लाता है ना, एडिनाइन, यूरासिल और क्या था, गुआनिन और साइटोसिन। AUGC लाता हूँ। तो mRNA अब कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। घर से निकल गया, हाँ ये था न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस की बाधाओं को तोड़कर यहाँ से कौन बाहर आ गए, mRNA बाहर आ गए। अब ये कहाँ आ गए हैं, साइटोप्लाज्म में आ गए हैं। पर साइटोप्लाज्म में जब आए हैं तो अपने साथ क्या लाए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को लाए, बराबर है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स को जो लाए हैं तो अब हम करेंगे क्या, अब ध्यान सुनना। ये दिख रहा है यहाँ पर, ये दिखाई दिया, mRNA दिखाई दिया, ये पूरी लड़ी दिखाई दी, बम की लड़ी दिख रही है ना। हाँ, इसमें 3-3 के ग्रुप बने, क्या बनेंगे, 3-3 के ग्रुप। इसे कहेंगे ट्रिपलेट कोडॉन। क्या कहेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन। नाम कोडॉन आ रहा है, मतलब क्या होगा, कोड होगा। क्या होगा, कोड। तो mRNA अपने साथ क्या लाए, 3-3 की जोड़ियों में क्या लेकर आए, कोड्स लेकर आए। क्या लेकर आए, कोड्स। कोड्स क्यों लेकर आए,
प्रोटीन बनाने के लिए। एंड में तो प्रोटीन ही बनाना है ना। जब भी मैं क्यों पूछूँ या क्यों लाएं तो भाई प्रोटीन बनाना है, एक ही जवाब है ना। तो 3-3 के कोडॉन है, क्या होंगे? ट्रिपेट, मतलब 3-3 की जोड़ी लेकर आए अपने साथ, मतलब एक साथ वो होता ना, ठीक है ना। काफ़ी गुस्से में हो, इधर ही बैठ जाओ आगे। बिल्ली थी, बिल्ली थी तो लकी मैन। हाँ, तो 3-3 की क्या लाएं? तिगड़ी लाएं। जैसे आप बकरे लेने जाते हैं तो 2 बकरे आपको जोड़ी में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ आपको 3 कोड मिलेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। अब ये 3-3 के कोड तो लेके आएंगे। हाँ, अब ये 3-3 के कोड लेके आने, टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हिंदू, ठीक है। अब 3-3 के क्या लाएं? कोड लाएं। अब ये कोड को जो है ना पढ़ने के लिए कुछ और चाहिए होगा, इस कोड को अनलॉक भी तो करना पड़ेगा, है ना। अब इस कोड को अनलॉक कैसे करेंगे? मतलब ये एक ताले की तरह है, अब इसकी चाबी लगेंगे तब ये खुलेगा, ये समझ रहे हो ना। 3 ऐसे मिलेंगे तो ये क्या होगा? ओपन होगा, है ना। तो ये तो ताले हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर 2 भाई और हैं। कौन से 2 भाई हैं? एक tRNA है और एक कौन सा है? rRNA। tRNA आएगा। अब यहाँ पर tRNA का मैं तुमको फ़ोटो ना टेक्स्ट बुक से बताता हूँ। हाँ, टेक्स्ट बुक से फ़ोटो बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ़ोटो है पर तुमको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये दिखा, ये वाला जो कर्सर दिखा, मेरा ये वाला पार्ट दिखा, ये क्या है बताओ? mRNA है। देखो न्यूक्लियस से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया? हाँ। अब देखो ये जब न्यूक्लियस से बाहर निकल गया, अब नीचे देखो तुमको tRNA दिखाई दिया। tRNA के टॉप पे देखो क्या दिया है? अमीनो एसिड। क्या दिया है? अमीनो एसिड। tRNA के नीचे देखो 3 दांत है, 3 दांत दिखे? वो 3 दांत क्या है? mRNA क्या लाया था? कोड लेके आया था। आवाज़ बंद करो किसकी है? mRNA क्या लाया था? कोड लेकर आया था। और ये क्या लाएगा? एंटीकोडॉन। ये क्या लाएगा? एंटीकोडॉन। एंटी माने क्या होता है? अगेंस्ट। कुछ लोग एंटाई भी पढ़ते हैं, उनको ज़्यादा इंग्लिश आती है, ठीक है। एंटाइकोडॉन, ठीक है ना। तो एंटीकोडॉन और क्या था? कोडॉन। अब रज़ा मुश्किल में आ गया, बोले सर ने जल्दी से 2 मिनट के अंदर हलचल में क्या बता दिए। तो सुनते हैं फिर से, ठीक है। डरना नहीं है, मैं आराम से बताऊँगा, कोई घाई नहीं करूँगा, ठीक है। हुआ क्या? हुआ ये है कि फ़िलहाल mRNA जो आए हैं वो अपने साथ 3-3 बकरे लाए हैं। ये 3, इसे क्या बोले? ट्रिपलेट कोडॉन। ये क्या है? ट्रिपलेट। ये बकरे अपने दांत नहीं दिखा रहे, ठीक है, मालिक को ही दांत दिखाएंगे, ठीक है ना। ये 3 कोडॉन लेकर आए, ठीक है। अब इनकी चाबी किसी के पास होगी, वो चाबी लेके कौन बैठा है? एक भाई बैठा है पीछे। हाँ, वो कौन भाई है? tRNA 3 दांत लेके बैठा है। बोले तू ताले लेकर आ, मैं चाबी लेकर आता हूँ, खोलते हैं, प्रोटीन निकालेंगे, बना लेंगे प्रोटीन। यही करना है। तो जो tRNA है, हमने यहाँ पर कहीं गुमसुम में tRNA हमारा है यहाँ पर, ठीक है ना। भले से मैं फ्रेम में बाहर चला गया हूँ, ये हमारा tRNA है, ठीक है। और ये ऊपर जो है वो क्या है? अमीनो एसिड्स है, ठीक है ना। हमें प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए ना, चाहिए नहीं। और tRNA के नीचे क्या है? एंटीकोडॉन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एंटीकोडॉन। इतनी बात समझे। अब ये tRNA जाएगा इसके पास, ये 3 कोडॉन है, tRNA इसके ऊपर आके लग जाएगा। इसके ऊपर आके लगेगा तो कुछ ऐसे दिखेगा, दिख रहा है? ऐसे 3-3 पे लगेगा। ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इमेजिन करो वहाँ पर ये स्टार्ट है, सपोज करो। तो यहाँ पर ये कोडॉन थे और ये क्या थे? एंटीकोडॉन थे, और ये यहाँ पर क्या था? अमीनो एसिड था। तो ये जब प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगा तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? ट्रांसलेशन। क्यों ट्रांसलेशन हो गया? क्योंकि यहाँ पर कोड तो रीड हो जाएगा ना, अमीनो एसिड कुछ मिल जाएगा हमको। यहाँ से मिलेगा क्या? ताला चाबी खुलेगी तो मिलेगा क्या? अमीनो एसिड मिलेगा ना। ऊपर अमीनो एसिड लगा है ना, नहीं समझ रहे हो? यहाँ वो tRNA ऐसे वो चर्च के क्रॉस शेप में बना हुआ है, ऐसे कुछ है, और यहाँ पर ये लगा हुआ है। ये इसकी 3 चाबी है, 3 यहाँ पर है और 3 कहाँ पर है? अमीनो एसिड पर। ये तीनों जब पैक हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? छुट्टी, हमको अमीनो एसिड मिल जाएगा। समझा है नहीं? ये तुम्हारे बॉडी में होता है, मैं कोई गेम नहीं बता रहा हूँ। ये तुम्हारे बॉडी में हाँ तो किसका पढ़ रहा है अपन बेटा ये? हाँ, और वो कोई मिल गया मैं जादू था उसके बारे में बैठेगा हैं? ये हमारे बॉडी में होता है, रोज होता है। असली में ऐसे दिखते सर ये लोग? कौन? माइक्रोस्कोप से देखें ऐसे दिखे? नहीं, मुझे नहीं पता, पता नहीं अब कैसे दिखते हैं, पर ये हमारे समझने के लिए तो आसान है ना। अरे समझ आ रहा है? ये तुम्हारी बॉडी में होता है, रियलाइज़ करो। इसीलिए हमको बोलते हैं कि हर बार हर सांस में अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्लाह की तारीफ़ करो। समझ आ रहा है? इतने माइन्यूट लेवल पर हमारे बॉडी में काम हो रहा है। सोचो अगर हमारा कोई 2 काम करके देते तो हमको उसको पैसे देने पड़ते हैं। हमारे बॉडी में डेली ये सारे काम हो रहे हैं, डेली हमारे बॉडी में प्रोटीन बन रहा है। घर पर जाके बोलना अम्मी बॉडी में प्रोटीन बना है तुम्हारे मेरे। हाँ देखो फिर क्या मार पड़ेगी बेटा,
ठीक है ना, इतनी बात समझे, समझ में आया यहाँ तक? हाँ, तो ये ताला चाबी मिल के क्या होगा, कोड रीड हो गया, ट्रांसलेट हो गया, तो हमारा दूसरा प्रोसेस भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, जो कौन सा है, ट्रांसलेशन। इतनी बात समझे, यहाँ तक समझ आया? एक भाई बचा है, अब कौन वो भाई है, RNA, यानी कि राइबोसोमल RNA। राइबोसोम का काम क्या था बताओ, मैंने बताया था स्टार्ट में, नहीं, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करना, हेल्प करना, है ना। तो वो तीसरे प्रोसेस में आएगा जो है ट्रांसलोकेशन। अगेन ट्रांस का मतलब क्या है, चेंज करना, लोकेशन का मतलब तो मालूम है, यानी कि जगह को चेंज करना, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन। अब कौन सी जगह चेंज होगी वो देखो। अब तक हमने ये देखा कि tRNA आ रहा है, अपने भाई mRNA की मदद कर रहा है, और एक एक अमीनो एसिड क्या हो रहा है, बन रहा है। तो यहाँ पर सपोज करो ये अमीनो एसिड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ताला चाबी लग गई, पीछे वाले डायग्राम से रिलेट कर पा रहे हो ना। अब ये ताला चाबी लग जाएगी, पीछे जो ब्राउन कलर दिख रहा है ना, ये राइबोसोम है। कौन है, राइबोसोम है, ये हेल्प करेगा। अब क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ लग गया ये बन गया, अब ये कोड रीड हो गया। ये दो पहले कहाँ से है वो थोड़ी बाद में बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आगे हो जाएगा। हाँ, अब ये रीड हो गया, यहाँ से एक अमीनो एसिड क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब क्या होगा, ये राइबोसोम में ना आगे बढ़ जाएगा, मतलब अब यहाँ पर था ना, एक कोडॉन का स्पेस छोड़ के आगे आ जाएगा। मतलब सपोज करो अब कहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 छोड़ दो, अब यहाँ से शुरू होगा। समझ आ रहा है, ये यहाँ था, रीड हुआ, तो ये हट जाएगा ना। अब ये आपस में अमीनो एसिड्स क्या होने, अब मैं ऐसे बताता हूँ तुम लोगों को, देखो। हालांकि मेरे को ना एक्चुअली थोड़ा टाइम लग गया, ना मैं और फोटोज़ लेके आया था, तुमको और क्लियर हो जाता। ये सपोज करो ये पहला था, ये कौन है, tRNA, इसके पास कौन सा अमीनो एसिड है, ये वाला। अरे ठीक है, ये दोनों रीड कर लेंगे तो अमीनो एसिड छूट जाएगा। अरे छूटेगा ही नहीं छूटेगा। तो राइबोसोम कहाँ है, स्टार्ट में यहाँ पे, तो ये अमीनो एसिड क्या हो गया, हट गया। ये वाला tRNA क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अरे उसका काम हो गया ना। अब 3 के बाद अगले 3 पर tRNA आके बैठेगा, यहाँ पर आके बैठेगा, ठीक है। हाँ, इस पर आके बैठ गया। इसके पास कौन सा अमीनो एसिड था, ये वाला अमीनो एसिड था। अब जब इससे रीड कर लिया तो ये अमीनो एसिड भी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, और ये दोनों अमीनो एसिड साथ में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। जब ये ज्वाइन होंगे तो राइबोसोम और 3 से क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ये जो पीछे ब्राउन कलर का पार्ट है वो फिर से क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से जगह क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। एक और एक चीज़, ये दोनों अमीनो एसिड जो ज्वाइंट हो रहे हैं आपस में, इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड को कौन सा नाम देते हैं, जेम्स बॉन्ड। इसका क्या नाम देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। याद रहेगा। पहले जेम्स बॉन्ड बहुत चलता था, ठीक है ना, 007। हम लोग बड़े फ़ैन हुआ करते थे, कभी देखी तो नहीं थी फिल्में, ठीक है। पहले इतना फिल्में इतनी आम नहीं थी, मतलब 10 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी नहीं थी पहले, मतलब 20-30 साल की याद नहीं कर रहा हूँ, उतना तो मैं भी नहीं हूँ। हाँ, तो क्या बनेगा आपस में, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे ही आगे और एक tRNA आएगा, वो इसके साथ मिलेगा, ये अमीनो एसिड बनेगा, और बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। समझ गए। और बहुत सारे और प्रोटीन्स बनते जाएंगे, और वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सारी बिल्डिंग होती है तो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स। तो बहुत सारे प्रोटीन मिलकर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बना देंगे। समझ नहीं आया, ये मैंने इतना आसान अभी तुमको बताया है ना, ये बुक में पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। इतना मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, स्टार्ट से लेके एंड तक। हमने 3 T's पढ़े, कौन से था, पहला T क्या था, ट्रांसक्रिप्शन, फिर इसके बाद ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना। अब हम इस जर्नी को फिर से देखते हैं स्टार्ट से एंड, और आपको सारी बातें इसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहली कहानी क्या थी, जो अभी लेट आए, सेंट्रल डॉगमा की थी। हमारा एम क्या है, हम चाहते क्या है, प्रोटीन बनाना। हमारा मिशन है भाई, हम प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। प्रोटीन बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी कौन है, DNA, क्योंकि उसी से शुरुआत होगी, DNA से। सो DNA सबसे पहला प्रोसेस जो करेगा वो mRNA को बनाएगा, और mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉगमा। क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉगमा। टू बी मोर स्पेसिफिक, हम एक फंक्शनल प्रोटीन को बना रहे हैं। अब शुरू कैसे होगा, ये कहानी शुरू होती है सीधा सेल के अंदर जाकर न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ शुरू होगी, न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठे, विराजमान कौन है, DNA। DNA को सूझा कि अब मुझे क्या बनाना है भाई, प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले कौन चाहिए, mRNA। तो DNA का डुप्लीकेशन होगा, वो भी एक स्ट्रैंड का, कोई भी एक स्ट्रैंड का। ये भी स्ट्रैंड का हो सकता है, ये भी स्ट्रैंड। जिस भी स्ट्रैंड का DNA का डुप्लीकेशन होगा उसे क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो कॉपी होगा वो कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड।
ठीक है, कॉपी होगा और हम ये ध्यान रखेंगे थायमिन क्या क्या आएगा, यूरासिल आएगा, कॉपी हो गया। अब डीएनए से क्या बन गया, एमआरएनए क्या हो गया, बन गया, बराबर है। जब डीएनए से एमआरएनए बन गया तो हमारा कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इतनी बात समझे। सो डीएनए से जब एमआरएनए बना तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो अब एमआरएनए कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म। सेल में साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल में साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, सेल में साइटोप्लाज्म वो सराउंडिंग मीडियम है जहाँ पर बहुत सारे और भी सेल ऑर्गेनल्स है। समझ आ रहा है ना, क्योंकि सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता ना, उसके इर्द गिर्द में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जहाँ ज़्यादा चीज़ें मौजूद होती है वो कौन सा है, आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब एमआरएनए कहाँ चला गया, साइटोप्लाज्म में चला गया। अब जब साइटोप्लाज्म में एमआरएनए चला गया तो अब उसके पास कौन आएगा, पहले बताओ कि एमआरएनए जब आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा, एमआरएनए जब आएगा तो अपने साथ कोड्स लेकर आएगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। अब वो कोड को रीड करने के लिए एंटी कोडॉन चाहिए, वो एंटी कोडॉन कौन लेकर आएगा, टीआरएनए लेकर आएगा। जब कोडॉन और एंटी कोडॉन मिलेंगे तो क्या रिलीज होगा, अमीनो एसिड रिलीज होगा, बराबर है। जब कोडॉन और एंटी कोडॉन मिल गया तो हमारा कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होगा, ट्रांसलेशन का, बराबर है। फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस आएगा, ट्रांसलोकेशन का। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा बताओ, ये पीछे कौन है, राइबोसोम है। ये राइबोसोम को क्या करना है, अपनी पोजीशन को चेंज करना है। वो कब कब चेंज करेगा, जब जब एक कोडॉन एंटी कोडॉन मिलके एक अमीनो एसिड को रिलीज करेंगे, राइबोसोम आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी और इस तरह से ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट होगा। और उसमें हर एक जब कोडॉन एंटी कोडॉन को रीड कर लेगा तो अमीनो एसिड्स क्या होंगे, रिलीज होंगे और आपस में सारे अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। आपस में बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे और बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। और फिर बहुत सारे प्रोटीन मिलकर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाएंगे, बराबर है। अब इसमें एक चीज़ जो स्लाइड में इंक्लूड नहीं करी गई है वो बताता हूँ, फिर आज का धारावाहिक यहीं पर समाप्त करेंगे हम लोग। वो चीज़ क्या है वो देखो, वो चीज़ ये है कि जो कोडॉन और एंटी कोडॉन के बारे में ये एक इंडिया के साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है। इन्होंने बताया था, मैं आपको टेक्स्ट बुक में इसका रेफरेंस दे देता हूँ, कहाँ पर इसका रेफरेंस है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे सेकेंड पेज पर है, इस पैराग्राफ में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये जहाँ पे हाईलाइट किए मैंने, A scientist of Indian origin has made an important continent discovery of triplet codon for 20 amino acid. For this work, he has been awarded Nobel Prize in 1968 along with 2 other scientists. तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो याद रखें, एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछ सकता है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया क्या, उनको नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए मिला, या कभी कभी साल तो नहीं पूछना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री है, बट याद रख लो। तो ये आपको कुछ पूछ सकता है, ऐसा कुछ पूछ सकता है। ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कितने पेज का हमारे टेक्स्ट बुक में, पूरे 2 पेजेस का है। यहाँ से देखो, ये पहला पेज है जहाँ पे यहाँ से शुरू हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, यहाँ से जाते हुए नीचे तक यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। और ये आपको इतना आसानी समझने है, देखो इसमें बहुत कम डायग्राम्स भी है। चैप्टर का सबसे हार्ड पार्ट जो था ना वो यही था, सबसे टफ पार्ट जो था, सबसे टफ पार्ट यही था चैप्टर। और यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर का सबसे टफ पार्ट जो है वो ख़त्म होता है।